मंच के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में मैं इस आयोजन के कर्ता धर्ता अध्यक्ष श्री देवनारायण बाबू, श्री लक्ष्मण प्रसाद यादव और मंच के विद्वत जन और सबसे ज़्यादा मैं ऑडियंस में बैठे हुए तमाम महिलाओं और आगंतुक मेहमानों का धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि वक्ताओं का ज़्यादा है। आपसे 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। जिस विषय पर भारत के वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की चुनौतियां और समाधान पर आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वर्तमान को आप आजादी के बाद से ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके पृष्ठभूमि के पहले थोड़ा सा आपका जिज्ञासा जरूर देना चाहूंगा। भारतवर्ष में तक्षशिला विश्वविद्यालय था जो अभी पाकिस्तान में है, और वहीं से सिंधु घाटी सभ्यता बड़ा ही डेवलप था। सिंधु घाटी समाज में समानता था, समाज में चाहे छोटे बड़े सबको बराबर का अधिकार था। लेकिन बाद के समय में वहां से पश्चिमी सभ्यता से आर्य लोग आए। आर्य लोग ने उन सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को दबाया, और अभी का जो आप उत्तर भारत देख रहे हैं उसमें वर्चस्व उसी आर्यों का है। शासन में, सत्ता में, शिक्षा में जो मुख्य चीज है उसमें उन्हीं का सत्ता है। आजादी के पहले तक में, बाद में 1947 में जब देश आजाद होता है तब तो ये बहुत बड़ा तबका जो है मध्यवर्गीय जातियां, इसका काम था पहले केवल कृषि से अपने को जोड़े रखना, अन्य कार्यों से। और जब उसके पहले जब अंग्रेज यहाँ से आए थे तो कुछ नए विचार उन्होंने लाया। क्या लाया? कहा कि सामाजिक और आर्थिक समानता होना चाहिए। लोकतंत्र के बारे में उन्होंने बतलाया। पहले लोकतंत्र वगैरह नहीं था, यहाँ पर राजा महाराजा का देश था, छोटे छोटे रियासत में बटे हुए थे, अपना जीवन शैली उनका कुछ और था, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आप और मैं और जितने समाज में बैठे हुए लोग हैं और महिलाएं हैं, इसका जो है सो माली हालत ठीक नहीं था। आप कहिएगा क्यों ठीक नहीं था? क्योंकि रोजगार पर इसका अधिकार नहीं था। रोजगार उसी को मिलेगा जिसको शिक्षा होगा। अब आप शिक्षा 2 तरह का है। आप देखिएगा दरभंगा के कोई ब्लॉक में लिखा हुआ रहेगा कि 100% यहाँ शिक्षित हो गए। काहे? दस्तखत करने आ गया, वो शिक्षित हो गए हैं। जरा आकलन करिए। शिक्षण का कहने का मतलब ये है कि उन विचारों को समाज में जो घटित हो रहा है, उन विचारों को आप विवेचना कीजिए
और विवेचना करने के बारे में अगल बगल में जो घटनाएं हो रही है उससे आप निष्कर्ष निकालिए, तो वह शिक्षित का हुआ। लेकिन अभी चल रहा है कि स्व में दीर्घिकार, अथवा करके सीता, द्वय का दीर्घिकार देवी, हम शिक्षित हो गए। तो इससे काम चलने वाला नहीं है। और वह तबका जो समझ लिया कि हमको अगले 100 वर्षों तक राज करना है, वह तबका शिक्षा को पकड़ लिया। और हम लोग जब आजादी के बाद इधर 80 के तरफ से बाद में, मैं यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी है जिसमें से सही एजुकेशन है, बाकी में खाली डिग्री बांटा जा रहा है। तो उस डिग्री लेकर के क्या करिएगा? नौकरी मिलने वाला नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में 4 करोड़ नौकरी है, 3 करोड़ प्राइवेट सेक्टर, 1 करोड़ सरकारी। रोज हल्ला हम कर रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी दो, सरकारी नौकरी दो, सरकारी नौकरी दो। सरकार कह रही है प्राइवेट सेक्टर में इसको भी दो, कहता कि साहब हम इसको सीधे दस्तखत करने आता है, इसको हम नौकरी देंगे तो हमारा प्रोडक्शन घट जाएगा, हम तो मेरा भट्ठा बैठ जाएगा, ऐसे नहीं हम चलेगा। तो हम पिछड़ जा रहे हैं। ये जो करीब करीब 52% जनसंख्या है मध्य क्लास, मिडिल क्लास, मध्य वर्गीय जाति, उनको बहुत पैनी नजर से देखना है शिक्षा को। जिस दिन आप अपने परिवार में शिक्षा, हो सकता है कि 2 कट्ठा जमीन नहीं लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को जब तक सही शिक्षा नहीं दीजिएगा तब तक उसका दूरगामी असर नहीं होने वाला है। और दूसरा, स्वास्थ्य। क्या स्थिति है दक्षिण के राज्यों में, उत्तर के राज्यों में? आप हिंदुस्तान को 2 टुकड़ा बांट दीजिए, दक्षिण विंध्याचल से उधर कर दीजिए एक, अब विंध्याचल से इधर कर दीजिए, चाहे बंगाल हो, यूपी हो, झारखंड हो, बिहार हो, ये तमाम राज्य जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उसका हालत स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों गड़बड़ है। अब स्वास्थ्य में नहीं रहेगा तो अखबार में भरे रहते हैं कि साहब लीची के समय में बहुत लोग बीमारी से बच्चे मर गए। अखबार में भरे रहते हैं, आप देखते होइएगा। क्या साहब? तो लीची खाने से बच्चे लोग मर गए, लेकिन सो बात नहीं है। यहाँ डॉक्टर लोग भी हैं, आए हुए हैं, जानते होंगे, कहेंगे लीची खाने से नहीं, उसको जो स्वास्थ्य होने के लिए उसको जो चाहिए प्रोटीन डाइट, बीज, फल फूल, वो नहीं मिलता है। इसलिए बीमारी से लड़ने का उसको कैपेसिटी शरीर में नहीं है। एक भी बच्चा आपको खाने पीने वाले परिवार से नहीं मिलेगा। गरीब क्या, जिसकी संख्या इतना ज्यादा, उसकी हालत ये है। तो स्वास्थ्य में यही हालत है। वर्तमान इन्होंने टॉपिक में लिखा है, इसलिए वर्तमान के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। रोजगार आपको जरा सा तकलीफ होगा, जरूर नहीं मिलेगा रोजगार, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है कि वह जो तबका है 10% जो तबका है उसको हम कैसे उपाय लगावें कि उसी को शिक्षा मिले, उसी को स्वास्थ्य ठीक हो, उसी को रोजगार मिले, और हम ढोल पीटते रहेंगे समानता दे दिया, समानता दे दिया, समानता दे दिया। ये जो तमाम महिलाएं हैं, कभी भी ये पार्लियामेंट या हाउस में जा सकेंगी? नहीं जा सकेंगी, क्योंकि यह मध्य जातियों से कवर करती हैं और उसमें कहीं भी नहीं है। 29 में जा करके महिलाओं के लिए होगा। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसमें क्लॉज तो घुसाना चाहिए कि साहब जो जिसकी आबादी जितनी ज्यादा उसका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब आगे आइए, आने वाले समय में खतरा बहुत है, देख लीजिए। अब आपको खतरा क्या लग रहा है? शिक्षा में जो हायर एजुकेशन है, देखिए 2 तरह का एजुकेशन होता है, प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन। टोटल देश में शिक्षा
शिक्षा का 3% जो है जीडीपी का खर्चा हो रहा है। 0.9% मैंने 1% से भी कम हायर एजुकेशन में खर्चा हो रहा है। डीपी सिंह वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक स्टेटमेंट दिया था, हिंदू में निकला था कि साहब 0.9% से कैसे काम चलेगा। तो मोटा मोटी मान के चलिए आपका 1%, इधर 2% जो बचा वो प्राइमरी और सेकेंडरी में दिया जा रहा है। और हम लोग भी जब पढ़े हैं तो जिस स्कूल में छप्पर था, अब बोरा पर बैठ करके पढ़ते थे, आगे कोई गेट नहीं, पीछे कोई गेट नहीं, इधर से घुसते थे चले जाते थे। मैं उन समय की बात कर रहे हैं। आज सुविधाएं हुई, मकान तो बन गया है, लेकिन क्वालिटी ऑफ द टीचर वो नहीं है जो होना चाहिए। क्यों नहीं है, इस पर आपको विचार करना है। तो शिक्षा का तो ये हालत है आज के परिवेश में। क्या हर्जा हुआ कि दक्षिण के राज्य पहले से भी ठीक है, उत्तर के राज्य क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। तो ये हमारा जो देश है ना, वो विभिन्न संप्रदाय में, विभिन्न धर्म में 32 करोड़ देवी देवता है। कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई इसको पूज रहा है, कोई उसको पूज रहा है, जिसको जो मन आता है वो पूज रहा है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बंगाल में जो पुनर्जागरण हुआ राम मोहन राय, उसके बारे में शायद आप लोग जानते हो। राम मोहन राय ने कहा कि समाज में कुरीतियां बहुत ज्यादा है, पति मर गया अब तो पत्नी को जला दिया जाए, सती प्रथा था, बहु प्रथा भी था। वो ढोल बजा करके पूरे बंगाल में कहे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन उनका बात आप जानते हैं कि उसकी भाभी को जला दिया गया था सती प्रथा में। तो एक सामाजिक क्रांति पुनर्जागरण बंगाल में हुआ। मुझे पूरा आशा है कि आने वाले समय में यदि यहाँ के समाज सेवी, चिंतक, मनन करने वाले लोग इस तरह समाज में जो मध्य जातियां जिसकी संख्या ज्यादा है, उनको यदि नर्चरिंग करते रहेंगे, फीडबैक करते रहेंगे, बतलाते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि सत्ता की चाबी इन्हीं मध्य जातियों के पास हो। इससे घबराने की बात नहीं है। हम गरीब हैं तो हिसाब से जरूर एक चीज दूसरा चीज छांट करके शिक्षा पर लगाएंगे। वो डर रहा है कि इस कौम को सब चीज दे दो, खाली शिक्षा तो नहीं हो, इसका उपाय कर लिया जाए। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। खास करके मैं माताओं, बहनों और को जरूर कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षित जब तक नहीं कीजिए, कष्ट तो है, शिक्षित नहीं कीजिएगा तब तक कल्याण आपका नहीं होने वाला है। इस तरह के कार्यक्रम जैसा कि इन लोगों ने किया, देवनारायण बाबू ने, उदार बाबू ने किया, इस तरह का मैं दूसरी बार मैं लगता हूँ दरभंगा आया, श्री कृष्ण यहाँ का मंत्री द्वारा था, यादव हॉल में शायद फंक्शन हुआ था, उसमें मैं आया और व्यस्तता के कारण इनकी बातों को मैं नहीं काट सका और आपके साथ रूबरू हुआ, कहने का मौका मिला। और इस आने वाले समय में देख लीजिए कहाँ कहाँ आपको है। क्या बात है साहब, आपकी संख्या 52% से ज्यादा है और तुरंत आया पार्लियामेंट में बिल पास कर गया, 10% को तुरंत मिल गया, न हो हल्ला हुआ। साहब जब तक सत्ता नहीं पकड़िएगा, सत्ता कैसे पकड़िए, इतना में डिवीजन कर देगा ना, आपको लगेगा कि मेरा कुटुंब खड़ा हो गया है। अरे कुटुंब को भी देखिए, उससे नाराज मत होइए, लेकिन ये देखिए कि मेरा समाज का इंटरेस्ट कौन सॉल्व कर रहा है। जो आपके समाज का इंटरेस्ट सॉल्व करे, वो कुटुंब को बाद में भोजन नहीं करिए, उसके यहाँ कोई बात नहीं, लेकिन अपने ध्येय को निश्चित रखिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि समानता में सबको बराबर का वोट देने का अधिकार है। इनको महत्व को जब
अच्छा, इधर पार्लियामेंट में मनोज झा ने एक बात कहा, साहब देखिए क्या कहा, वो यूपी के थे, ओम प्रकाश, वाल्मीकि जी का हुआ ऐसा हंगामा किया साहब। अरे आप तो जानवे करते हैं कि इस मध्य जातियों को मौका नहीं मिला, तो मौका नहीं, याद कीजिए अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया जाता था। जैसे भेड़ बकरी नहीं खरीदता है, जैसे कि एक बकरी खरीदा, 2 बकरी, वहां पर आदमी का झुंड लगा देता था और कहता था कि अपना डाक लगाइए, जो सबसे डाक होता था उसको खरीद लेता था। उस झुंड में 50 आदमी 100 आदमी रहता था, सब गुलाम। जब गुलाम गया वहां पर, मार्टिन लूथर किंग हुए, बहुत सारे उसमें हुए, उन्होंने अब्राहम लिंकन ने पहली बार वोट का अधिकार दिया उसको। तो एक लड़ाई, जो लंबी लड़ाई अब 70 वर्ष में चाहते हैं, अभी 17 वर्ष में वो जाकर के परेशान है कि कहां से दर सबको हम क्या कहते हैं कि ज्यादा जाकर के एजुकेशन देने का कारोबार करें। इसीलिए एकदम कछुआ की गति से, खरगोश की गति से नहीं, कछुआ की गति से धीरे 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 आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। वो दिन दूर नहीं कि आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।